आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं जो हम सभी के जीवन में कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। जब कोई आपकी बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए? यह विषय जितना साधारण प्रतीत होता है उतना ही गहरा है। यह इंसान के स्वभाव, उसके धैर्य और भीतर की मजबूती की परीक्षा लेता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो दूसरों की आलोचना, निंदा या बुराई से पूरी तरह बच जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी अच्छाइयों की चर्चा करें। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे कार्य, हमारे स्वभाव या हमारी सफलता से असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग आलोचना करते हैं, हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं या कभी-कभी हमारे सामने भी कटु शब्द बोल देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कोई हमारी बुराई करे तब हमें क्या करना चाहिए? अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर असहज हो जाते हैं। जब वे स्वयं कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों की निंदा करके संतोष पा लेते हैं। कई बार लोग बिना पूरी सच्चाई जाने निष्कर्ष निकाल लेते हैं और वही बातें दूसरों तक फैलाते हैं। कुछ लोग आलोचना को अपनी आदत बना लेते हैं। उन्हें हर चीज में कमी निकालने की प्रवृत्ति होती है। किसी संस्था, विद्यालय या दफ्तर में प्रतिस्पर्धा रहती है। ऐसे में लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति बुराई क्यों करता है, तब हम भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से व्यवहार कर पाते हैं। अब बात आती है कि ऐसे समय में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। धैर्य रखें। सबसे पहला और जरूरी कदम है शांत रहना। बुराई सुनकर क्रोधित होना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध स्थिति को और बिगाड़ देता है। जैसे आग पर तेल डालना। अगर हम धैर्य रखते हैं तो दूसरे की कही बात का असर कम हो जाता है। कभी कभी आलोचना में थोड़ा सत्य भी छिपा होता है। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं बात में सच्चाई तो नहीं। यदि कोई कमी है तो उसे सुधार लें। यह बहुत आसान है कि हम भी दूसरे की निंदा करने लगें, लेकिन ऐसा करने से फर्क बस इतना पड़ता है कि हम भी उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऊंचे विचार वाले लोग निंदा सुनकर भी चुप रहते हैं और कर्म से जवाब देते हैं। यदि कोई आपकी बुराई करे तो आप और बेहतर कार्य करें। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। एक दिन वही लोग आपके काम देखकर अपनी धारणा बदल देंगे। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह भीतर से शांत और मजबूत बन जाता है। बुराई करने वाला व्यक्ति तो खुद ही अपनी नकारात्मकता में जलता है। हमारे शास्त्रों और पुरानी कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने बुराई का जवाब अच्छाई से दिया। भगवान राम ने कैकेयी के अन्याय पर भी कोई अप्रिय शब्द नहीं कहा। उन्होंने वनवास स्वीकार किया और धैर्य से अपना धर्म निभाया। भगवान बुद्ध से जब किसी ने अपशब्द कहे तो वे मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं करता। इसका अर्थ था कि जिसने बुराई की उसकी नकारात्मकता वही झेलेगा। महात्मा गांधी को भी बहुत बार अपशब्द कहे गए, लेकिन उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इन उदाहरणों से यही सीख मिलती है कि बुराई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। कभी-कभी जो लोग हमारी बुराई करते हैं वे हमें अनजाने में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दे देते हैं। जब हमें विरोध मिलता है तो हम भीतर से मजबूत बनते हैं। अगर हर कोई हमारी तारीफ ही करता रहे तो हम अपने दोषों को कभी न पहचान पाएं। बुराई हमें आत्ममंथन करना सिखाती है। यह हमें झकझोरती है कि हम सोचें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? कुछ आलोचनाएं सुधार का अवसर बन जाती हैं। इस प्रकार निंदा हमेशा हानिकारक नहीं होती। यह कभी-कभी हमारे जीवन की दिशा तय करती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। लोग बिना सोचे समझे दूसरों पर टिप्पणी कर देते हैं। किसी की सफलता उन्हें खटकती है
लेकिन हमें यह समझना होगा कि दूसरों को गिराकर कोई स्वयं ऊंचा नहीं उठता। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की अच्छाई को पहचानें और सहयोग की भावना रखें। हमें अपने बच्चों को बचपन से यह सिखाना चाहिए कि किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले खुद को उनके स्थान पर रखकर सोचें। इस मानसिकता को बदलना शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही संभव है। जब कोई आपकी बुराई करे, तब सबसे आवश्यक है अपने मन की शांति को बरकरार रखना। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम हर आलोचना को दिल पर ले लें, तो हमारे भीतर की खुशी खत्म हो जाती है। शांति बनाए रखने के कुछ उपाय: अपने करीबी लोगों से सलाह लें, लेकिन भूल से भी अफवाहों पर ध्यान न दें। खुद से कहें, लोग क्या बोलते हैं, यह उनके संस्कार हैं। मैं क्या करता हूं, यह मेरा। सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन करें और प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें। ध्यान और योग जैसी विधियों से मानसिक स्थिरता प्राप्त करें। जब मन शांत रहता है, तो निंदा व्यर्थ लगने लगती है। मान लीजिए विद्यालय में दो विद्यार्थी हैं, राहुल और आकाश। राहुल मेहनती और विनम्र है, जबकि आकाश हर समय राहुल की निंदा करता है कि वह दिखावा करता है। अगर राहुल उस निंदा पर ध्यान देकर झगड़ने लगे, तो उसकी छवि प्रभावित होगी। लेकिन अगर वह शांति से अपने कार्य करता रहे और अच्छे अंक प्राप्त करे, तो एक दिन वही लोग कहेंगे कि राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह वास्तव में अच्छा छात्र है। यही है कर्म से जवाब देना। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति इतना नकारात्मक होता है कि उसके शब्दों में जहर भरा होता है। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। अगर संभव हो, उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। यदि सामना जरूरी हो, तो अपनी वाणी को संयमित रखें। कभी उसकी बातों को अपने आत्मसम्मान से न जोड़ें। यह याद रखें कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, वह खुद भीतर से दुखी होता है। अपने काम और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। जब हम उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो धीरे धीरे उसकी बुराई करने की आदत भी कम हो जाती है। हम यह तय नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हमें उनके शब्दों पर कैसा असर पड़ने देना है। हर आलोचना को अपने आत्म सुधार का साधन बना लें, तो बुराई भी प्रेरणा बन जाती है। पानी की तरह बनने की कोशिश करें, चाहे कीचड़ में गिर जाए, फिर भी अपनी पारदर्शिता बनाए रखता है। प्रिय साथियों, जीवन में दूसरों की बुराई और आलोचना अपरिहार्य है, लेकिन एक सच्चा, समझदार और परिपक्व व्यक्ति वही है जो ऐसी परिस्थितियों में भी शांत रहता है, खुद पर विश्वास रखता है और अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हमें यह सीखना चाहिए कि लोग हमें जैसा देखते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे, तो मुस्कुराकर सोचिए, ये मेरी नहीं, उसकी सोच की झलक है। बुराई को अपने ऊपर हावी न होने दें। उसे चुनौती बनाइए, प्रेरणा बनाइए और अपने कर्म से यह सिद्ध कीजिए कि आपकी अच्छाई किसी की निंदा से छोटी नहीं हो सकती। आपकी सफलता, आपका सत्य और आपका चरित्र ही सबसे बड़ा उत्तर है। धन्यवाद।